आज हम चैप्टर 14 करने जा रहे हैं, पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। इसमें देखिए आप सिंबल सच एज फुल स्टॉप, कॉमा, फुल स्टॉप का सिंबल, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क। ठीक है, ये आपका फुल स्टॉप का ऐसे सिंबल होता है। कॉमा जब आप लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क आप ये लगा दिया आपने, और एक्सक्लामेटरी मार्क आपने ऐसे लगा दिया। ठीक है, आर यूज टू मेक मीनिंग्स ऑफ सेंटेंसेस मोर क्लियर। ये जो सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जब, तो ये मीनिंग को बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, दिस सिंबल्स आर कॉल्ड पंचुएशन मार्क्स, और ये सिंबल जो होते हैं आपके पंचुएशन मार्क्स कहलाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले ए की बात करता है। ये ए में है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का साइन ये होता है, बता चुका हूँ पहले ही आपको। इसके अंदर देखिए फुल स्टॉप इज़ यूज्ड टू एंड ए सेंटेंस। ये एक सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है, आई एम डूइंग माई वर्क। वर्क के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रखा है। ठीक है, बी आप देखिए, बी में है क्वेश्चन मार्क। ये वाला बी में क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ऐसे वाक्य जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, प्रश्न करते हैं, जो आपसे प्रश्न को करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और ऐसे वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क उसके आगे अंत में जरूर लगाते हैं, ये साइन होता है इसका। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए व्हाट इज़ योर नेम। नेम के बाद एंड में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सी देखिए, सी है एक्सक्लामेटरी मार्क। एक्सक्लामेटरी मार्क क्या होता है आपका? एक्सक्लामेटरी मार्क आपका ऐसे साइन होता है, ये वाला। ठीक है, एक्सक्लामेटरी मार्क इज यूज्ड एज द एंड ऑफ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। जब आप स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसमें आप एक्सक्लामेटरी मार्क्स का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में है व्हाट अ लवली फ्लावर, और ये एक्सक्लामेटरी मार्क्स का यूज़ किया है, व्हाट अ लवली फ्लावर। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है डी वाला पार्ट, कॉमा। कॉमा इज यूज्ड एज ए पॉज और टू सेपरेट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस। एक पॉज के तौर पर यूज़ किया जाता है, या दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आई लव टू ईट एप्पल, मैं एप्पल खाना पसंद करती हूँ। ठीक है, बनाना, मैंगो एंड पीचेस। ठीक, ये सब चीज़ों को मैं पसंद करती हूँ। तो एप्पल के बाद कॉमा, बनाना के बाद कॉमा, मैंगो के बाद तो एंड लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉमा यूज़ कर दिया है, यहाँ से सेपरेट कर रहा है दो चीज़ों को, एप्पल, बनाना, मैंगो को। एपोस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफ इज यूज्ड विद द लेटर एस टू शो दैट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन। ये दिखाता है कि कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है, यानी कि उस चीज़ पर उसका मालिकाना हक भी हो सकता है, या उससे वो बिलोंग करती है, उससे वो संबंधित है। ठीक है, तो अपोस्ट्रॉफी एस लगा, अपोस्ट्रॉफ लगा करके आप एस का यूज़ ज़्यादातर करते हैं। जैसे एग्जांपल, माय सिस्टर्स रूम, मेरी बहन का रूम। ठीक है, माय सिस्टर्स रूम। लास्ट है आपका इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास ऑल्सो कॉल्ड क्वोटेशन मार्क्स आर यूज टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए स्पीकर। कोटेशन मार्क भी होता है। ठीक है, कोटेशन मार्क आपने देखा होगा, ऐसे लगा होगा। ठीक है, कोटेशन मार्क, ये इसके बीच में आप कुछ लिख देते हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं, ताकि इसके ऊपर एक अलग से ही एक्सप्रेशन जा सके, स्पीकर इसको कहता है। एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, मदर सैड, मदर कहती है, फिर आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, कम एंड हैव योर लंच, कॉमा नेहा। ठीक है, ये आपको आई होप से समझ में आ गया होगा सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे। यहाँ देखिए आप कैपिटल लेटर्स, इसी पेज पे है, कैपिटल लेटर्स है। कैपिटल लेटर्स में देखेंगे ए पार्ट है, एवरी सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। हर एक सेंटेंस आपका कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सबसे पहला लेट दे रखा है, तो एल इसने कैपिटल लेटर से शुरू किया है। नेक्स्ट है बी पार्ट, इसी का है, नेम ऑफ बुक्स, प्लेस, मूवी, डेज ऑफ वीक्स, पीपल, ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ठीक, आपको ये सारी चीज़ें हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती हैं।
यहाँ पर नीचे देखिए द रामायण, द आगरा, मंडे, मोहन, सब चीज़ दे रखा है। बुक, प्लेस, मंडे, मोहन, डेज और ये पीपल का नेम। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपकी स्टार्ट हो रही हैं किससे? कैपिटल लेटर से। क्लियर है बात? ठीक, इसी का सी पार्ट देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। अगर इन्वर्टेड कॉमा में कोई बातें लिखी गई हैं तो फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। एग्जाम्पल, द टीचर सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज सिट डाउन। तो यहाँ पर प्लीज में पी जो है आपका वो कैपिटल लेटर में दिया गया है। यहाँ तक कि ठीक है आपका। अब नेक्स्ट है आपका ए देखिए, कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड वाइल पंचुएटिंग अ सेंटेंसेस। ये भी रूल्स दे रखा है आपको। जब आप पंचुएटिंग करें सेंटेंसेस को तो कुछ रूल्स को आपको माइंड में रखना है। सबसे पहला है कैपिटलाइज। इसके अंदर ए पार्ट है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, आपका जो पहला वर्ड होगा सेंटेंस का वो कैपिटल में होगा। दूसरा है द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, बुक, डेज ऑफ द वीक्स, मंथ्स एंड ईयर। अगर इनमें से किसी का नाम आए, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी बुक्स का नाम, डेज ऑफ वीक्स का नाम, मंथ्स का नाम, ईयर्स का नाम, तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। सी है द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड विद इन द इन्वर्टेड कॉमा। जो फर्स्ट लेटर है फर्स्ट वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई चीज़ है तो वो आपका कैपिटल में होगा। इसके बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। कैपिटलाइज जो कैपिटल वर्ड्स हैं कैपिटल लेटर के बारे में ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा है पुट कॉमा और पॉज और टू सेपरेट टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, अगर आप कॉमा का यूज़ करते हैं, अगर आप पॉज लगा रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट को, तो आप कॉमा का यूज़ करते हैं। ये भी आप पढ़ चुके हैं। एंड द सेंटेंसेस विद ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन एज पर द नीड। या तो फुल स्टॉप से एंड होगा सेंटेंस या क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा या एक्सक्लामेशन से एंड होगा। जैसा भी आपको ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी था, व्हाट ए वंडरफुल फ्लावर, और फ्लावर के लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन लगा था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये था। और इंटेरोगेटिव का सेंटेंस था व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क देखा था। फुल स्टॉप सबसे पहला एग्जाम्पल था, आई एम डूइंग माई वर्क, वहाँ पर आपने फुल स्टॉप देखा था। तो तीनों चीज़ें आपकी ज़रूरत के अनुसार लगती है। यूज़ अपोस्ट्रोफ व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अपोस्ट्रोफ का जब कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है तो आप अपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं और उसके बाद आप ज़्यादातर एस लगाते हैं। ठीक है, यूज़ इन्वर्टेड कॉमास व्हेन राइटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जब स्पीकर को एग्जैक्ट वर्ड लिखना है तो आप किसका यूज़ करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक, यहाँ तक के आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंसेस को पंचुएट करना है। फर्स्ट है माई फ्रेंड अनीता एंड आई आर डूइंग आवर होमवर्क। यहाँ माई में एम बड़ा होगा, ठीक है, अनीता में ए बड़ा होगा और आई नॉर्मल बड़ा ही होता है। आई हमेशा सिंगल स्मॉल में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका माई एम बड़ा, माई फ्रेंड अनीता एंड आई एम डूइंग आवर होमवर्क। ठीक है, द नेक्स्ट सेशन विल बिगिन इन द मंथ ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर। यहाँ द में टी बड़ा होगा और यहाँ अप्रैल में ए बड़ा होगा। ठीक है, द नेक्स्ट सेशन विल बिगिन इन द मंथ ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, दिस इज मीनाज बैग एंड दैट इज माइन। तो दिस का टी बड़ा होगा, दिस इज यहाँ पर मीनास, तो मीना का एम बड़ा होगा और ए के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। मीनास बैग एंड दैट इज माइन। ठीक है, ये दो लेटर बड़े होंगे। आगे देखिए, आर यू गोइंग टू नाविकास बर्थडे पार्टी टुमारो। आर में ए बड़ा होगा
आर यू गोइंग टू नाविका, नाविका में एन बड़ा होगा, नेम है, और नाविकास अपोस्ट्रोफी एस लगेंगे क्योंकि नाविका का बर्थडे है, ठीक है। बर्थडे किससे बिलोंग है, नाविका से, नाविका बर्थडे पार्टी टुमारो, ठीक है। आगे देखिए माउंट एवरेस्ट, माउंट में एम भी बड़ा होगा और एवरेस्ट में ई भी बड़ा होगा क्योंकि ये नाम है माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, बाकी सेम ऐसा ही आ जाएगा। ही सेड टू हर आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, और हाँ इन सब के आगे फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप जैसे यहाँ पर लगा रखा है, ये यहाँ पर नहीं लगा था, ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ से फुल स्टॉप, यहाँ से फुल स्टॉप, और ये तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, आर यू गोइंग है ना, तो क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा लास्ट में, माउंट एवरेस्ट फुल स्टॉप, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, तो यहाँ पर ही का एच बड़ा होगा, ही सेड टू हर, आई बड़ा होगा, बाकी सारा ऐसे ही उतर जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। माई आइसक्रीम विच इज़ चॉकलेट फ्लेवर्ड इज़ मेल्टिंग, माई में एम बड़ा होगा, माई आइसक्रीम आगे सेम ऐसे ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। माई आइसक्रीम विच इज़ चॉकलेट फ्लेवर्ड इज़ मेल्टिंग, ठीक। 8th है वाओ आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, ठीक। तो यहाँ देखिए इसको, यहाँ देखिए इसको, ये है वाओ, डब्लू बड़ा होगा इसका पहले वाला, फिर इसके बाद एक्सक्लामेटरी साइन, ठीक है। आई का बड़ा होगा, आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, और क्लास के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू गो आउट, वाई में डब्लू बड़ा होगा, वाई डू यू वॉन्ट टू गो आउट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ में पी बड़ा, ठीक है, प्लीज़ क्लोज द डोर फुल स्टॉप, ठीक। आई होप से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इसके पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे इसमें वोकेबलरी दी रखी है, वोकेबलरी में बोला है कि दीज वर्ड ट्राई टू यूज दैम ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो रेगुलर बेसिस पे वर्डों का आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको वोकेबलरी सारी दी गई है। इसके नेक्स्ट पेज पे भी वोकेबलरी है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें आप सेंटेंस अरेंज कर सकते हैं, उसको अपने अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है ना। तो ये आपका अपना होमवर्क होगा, इसको आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, सहायता भी ले सकते हैं नेट की एग्जांपल्स देख करके, एक शब्द को आप डालेंगे और उसके कई सारे एग्जांपल निकाल देते हैं, उसके अंदर से छोटे छोटे एग्जांपल लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कह क्या रहा है, ठीक है। उसका हिंदी में मीनिंग निकालिए और फिर उसको इंग्लिश में पढ़िए, इससे आपका क्या होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग भी होगा, सेंटेंस अरेंज करना भी आपको आएगा, फॉर्मेशन भी आएगा, क्लियर है। तो ये आपका अपने ऊपर काम है, इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आई होप सो जो चीज़ें मैंने समझाई वो समझ में आ गई होंगी आपको। यहाँ मैं चैप्टर फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।